गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, हम पढ़ने वाले हैं। अब तक तो हमने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, इंट्रॉपी एक्सेट्रा। अब इस नए टॉपिक में हम इंट्रॉपी के बारे में कुछ और नई स्पेसिफिक फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से 0 डिग्री केल्विन फाइंड की गई है, जिसे हम -270 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो इस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की जो इंट्रॉपी होती है वो एब्सोल्यूट जीरो होती है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आप जैसे कि ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में आपको पार्टिकल्स बहुत पास पास दिखाई दे रहे हैं। ये उस पार्टिकल्स की इंट्रॉपी 0 डिग्री केल्विन पर होती है, जब पार्टिकल्स इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच आपस में मूव करने की कोई कंडीशन ही नहीं बचती। ये बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर होता है और बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है। ये कंडीशन एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इस कंडीशन को आइडियल कंडीशन की तरह रीड करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पर, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम। गिब्स एनर्जी क्या होती है ये हम सब जान चुके हैं। गिब्स एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री एनर्जी होती है, जिसे वो किसी भी वर्क को करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का वो स्टेट होता है जहाँ रिएक्शन ना ही फॉरवर्ड आगे मूव करती है, ना ही बैकवर्ड मूव करती है, यानी कि रिएक्शन स्टेबल होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम इक्विलिब्रियम स्टेट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच एक रिलेशन पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 log KCRT, वेयर R इज इक्वल आइडियल गैस कांस्टेंट, जैसा कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था। T इज टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। Kc, यहाँ पर Kc एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। Kc को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि Kc वो फैक्टर है जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होता है। तो ये था आज के हमारे कुछ टॉपिक्स, जिसे हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।